हे गाइस, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। और आपके लिए आंसर की हम यहाँ पर लेके आए हैं। जैसे कि अभी मैंने पेपर अपलोड किया था आप लोगों के लिए, और आपने वो पेपर संभवतः देख भी लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए आंसर की लेके आ रहा हूँ। हालांकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर मेरी तरफ से गलत दे दिए हो, मानवीय भूल हमारे द्वारा हो गई हो, तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। और कुछ क्वेश्चन यदि गलत हैं उनके आंसर आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यदि क्वेश्चन गलत हो तो ज़्यादा निराश मत होना, आप लोग उसका आंसर दे दें। यदि आप लोगों को आंसर पता हो तो ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लें, मैं उनको पिन कर लूँगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है परिमत का आशय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुद्धि की व्यापकता। दूसरा क्वेश्चन है सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो जो सिफारिश है वो अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गोधूली किसे कहते हैं। तो जो गोधूली होती है वो होता है शाम का वो समय जब पशु चरकर वापस लौटते हैं, तो उसे गोधूली कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर मुझे जो पीडीएफ मिले है उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं बता दूंगा आपको। 64 से लेकर और 69 तक 5-6 क्वेश्चन ये हैं, बाकी सबके आंसर मैं यहाँ पर दे दूंगा। और जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होगा वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मैं बता दूं, मेरे पास ये ए सेट है, आप अपने सेट से इसको मैच करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो चौथे का जो आंसर है वो हो जाएगा समालोचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। यह विचार मेरे मन में आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। तो ये हो जाएगा बी, अचानक। क्वेश्चन नंबर 6। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतया 2 प्रकार के टिप्पण होते हैं। निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सूर्य। तो अर्क मतलब सूर्य, आपको पता है अर्क दिया जाता है, आपने सुना होगा शादी समारोह में। तो अर्क मतलब होता है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 8। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दूसरे के बल पर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 9। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द क्या है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 10। महोदर्य में संधि है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रसीला। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। तो जो 12वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में अल्प प्राण वर्ण है। तो 13वें का आंसर जो है ये हो जाएगा डी, प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर, ठीक है, अल्प प्राण। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाता है। तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15। विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का जो प्रयोग होता है ये होता है तत्सम शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 16। यही सच है किसकी कृति है। तो जो यही सच है वो कृति है मन्नू भंडारी की। क्वेश्चन नंबर 17। वीर पुरुष को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 17वें का आंसर हो जाएगा ए, वीर पशु। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से पशु शब्द का विशेषण है। तो 18वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पशुत्व। क्वेश्चन नंबर 19। वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या है। तो वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास है 19वें का, तो 19वें का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो 20 का आंसर है डी, अलंकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार प्रयुक्त होती है। तो यह है छोलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न पतनों में उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए आपको लगाना है। और आप सबको पता है जो तुतुकोरिन है ये भी तमिलनाडु में है और चेन्नई भी तमिलनाडु में है। और जो तुतुकोरिन है वो सबसे नीचे है और उसके ऊपर ठीक ऊपर है चेन्नई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाते हुए चलें तो लास्ट में सबसे दक्षिण में हो जाएगा तुतिकोरिन और उसके ऊपर हो जाएगा चेन्नई। तो सिर्फ एक ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऐसा मिल रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं के किस अंग्रेज ने, तो ये अच्छा क्वेश्चन था और BS नेगी की बुक से ये है। तो इनका नाम है इनका नाम है ट्रेल, यानी कि 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो इसका आंसर था ट्रेल। तो ट्रेल बिल्कुल सही आंसर इसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 का आंसर डी यहाँ पर आएगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में कंडवा क्या है, तो ये एक्चुअली ये कंडवा नहीं है, ये खंडवा इसका होना था। तो ये हो जाएगा त्योहार, खतड़वा को ही बोलते हैं खंडवा। और क्वेश्चन नंबर 26, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इस समिति के 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो DR गॉडगिल और डॉक्टर VK राव यहाँ पर इसके अन्य सदस्य थे। तो C इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई, तो 27 का आंसर हो जाएगा A, 1906। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विश्व रेडियो दिवस सभी लोगों को पता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई, तो 1829 में ये ट्रेल के द्वारा समाप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। क्वेश्चन नंबर 31, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है, तो जो ये टैक्सोल प्राप्त होता है ये धुनेर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में दिया है A+B बराबर है C+D, यानी कि A+B इक्वल टू C+D और A+D इज ग्रेटर देन B+C। तो निम्न में से कौन सा निश्चित तौर पर गलत है, तो कौन सा यहाँ पर गलत होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा B। तो इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो आप लोग को यदि इसका सही आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है B। क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो उत्तर कुरु के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 34 का जो आंसर है ये है A, और कहाँ हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में ये हुआ था। तो बेलग्रेड में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है, तो इसका जो आंसर है 35 का, तो ये हो जाएगा B, यानी कि उषा रागुदाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, सबसे आसान प्रश्न इस पेपर का। लोकसभा अध्यक्ष। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी, तो 1898 में अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। और आप सभी को पता होना चाहिए 1898 में शासक कौन रहता है, कीर्ति शाह। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, तो अंतिम ऋणदाता होता है केंद्रीय बैंक, जो कि व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देहरादून में गढ़वाली नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1905 में ये प्रकाशित हुआ था, सही आंसर। यदि 1902 ऑप्शन में देता है तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि 1902 में गढ़वाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो 1905 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान प्राथमिक है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई, तो ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए दी गई, यानी कि आंगनवाड़ी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी कोड भाषा में रोड को 181514 लिखा गया, यानी कि इनका जो डिजिट है कौन से क्रम में आता है वो लिखा गया है। तो डोर को क्या लिखा जाएगा, डी हो जाता है 4, O15 और R18, तो 4, 15, 15, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालयन क्षेत्रों का गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित किया गया, तो ये गजेटियर 1882 में प्रकाशित किया गया। हालांकि कहीं कहीं 1882 से 1886 तक भी लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर तो लुसिंगटन थे। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51,
उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का था। तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि कस्तूरी मृग विहार ये अंतर्गत आता था केदारनाथ वन्यजीव विहार के, और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में होती है। यूआरएल का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है। मेरे हिसाब से इसका नाम फाइल साइज हो जाएगा, यानी कि सी, लेकिन इसका नाम मुझे एक्चुअली में पता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को गलत आंसर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जाए। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा चचनामा संबंधित है, कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, ये किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। गुलदस्त तवारिख ई कोई, यानी कि ये उस समय यहाँ के उत्तराखंड के वित्त मंत्री हम कह सकते हैं। गुलदस्त तवारिख ई कोई टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे मियाँ प्रेम सिंह। क्वेश्चन नंबर 56, 1923 में टिहरी रियासत के राजा, 1923 में आप सबको पता है कौन राजा थे, तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको नरेंद्र शाह लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 58, अक्षरों की, तो यहाँ पर इसका सीधा आंसर आ जाएगा 58, तो PQRSTU इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, केदारनाथ के रावल जो होते हैं वो मैसूर या कर्नाटक के जंगम संप्रदाय के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमर्त्य सेन है। किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? तो कुंभ पर्व को ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 62, तो F9 कंट्रोल के साथ F9 आप प्रेस करते हो तो ये हाइपरलिंक फील्ड को प्रदर्शित करता है, कंट्रोल प्लस F9। क्वेश्चन नंबर 63, गुरुराम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? 1699 में ये यहाँ आए थे और फतेह पति शाह ने इनको आश्रय दिया था। 64, तो यहाँ पर जो ये है तो 7 लिखा है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो इन सबको मिलाकर 10 + 13 + 24, तो ये हो जा रहा है 37, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि बी सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है? तो मुलिंगला ये दर्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? तो 1833 में ये समाप्त किया गया। 1813 में भी समाप्त किया गया था, लेकिन तब चाय का व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था, चाय के व्यापार को यथावत रखा गया था, लेकिन 1833 में इसको भी पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलती है। और पंचायतों का प्रावधान, इसका जो आंसर हो जाएगा 1996। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ? 1996 में। कौन सी नदी गर्मजल स्रोत से उद्गमित होती है? इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 76, तो जो OSS का पूर्ण रूप होता है वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए 76 का। 77 की ओर चलते हैं, बीज बचाओ आंदोलन, तो ये विजय जड़धारी आप सबको पता है, तो 77 का आंसर हो जाएगा विजय जड़धारी। और आप लोग को बताते चलो 1980 में ये आंदोलन हुआ था, और इनके गांव का नाम जड़धार गांव ही था जो टिहरी में पड़ता है, तो विजय जड़धारी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को समानता दी गई है? 15 और 16 अनुच्छेद ये है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित किया गया, तो कुमाऊं रेजिमेंट में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसरो के द्वारा सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, तो ये था रिसेट 2B, तो रिसेट 2B इसका नाम था। 36 रकम 32 कलम, तो ये चंद शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम। तो जो असम का जो डिगबोई वाला तेल संशोधन क्षेत्र है या तेल क्षेत्र है, तो उसी को नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन द्वीप है जो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84, अक्टूबर 2007 से 2009 तक कौन राज्यपाल रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो है बनवारी लाल, तो इसका आंसर होना था बनवारी लाल, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया, तो ये
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नैनीताल जनपद को 2 भागों में विभक्त कब किया गया? तो ये किया गया था 1997 में, और बागेश्वर और चंपावत 2 जिले यहाँ पर बना दिए गए थे 1997 में। यदि 31 जनवरी 2001 को सोमवार था, और तो 31 दिसंबर 2001 को इस सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो उस दिन भी सोमवार ही होगा डेफिनेटली, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। तो 88 का आंसर है पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पर 1174 वन पंचायतें हैं। क्वेश्चन नंबर 89, चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि टाइफून। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से उत्तराखंड का उबलता ताल है? तो फाचकंडी बयां ताल। क्वेश्चन नंबर 91, तो ये गलत आंसर है। तो जो आर है, आर को यहाँ पर, आर का जल प्रतिबिंब यहाँ पर बिल्कुल गलत दिखाया गया है, तो ये सबके लिए बोनस मार्क्स है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट 92, आईटीबीटी है पंतनगर में। और 93, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना जो गोवर्धन है, उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम है गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 94, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो डोबरा चांठी पुल है, इसकी कुल लंबाई 440 मीटर है और इसकी कुल चौड़ाई 7 मीटर है। तो हम इसे कह सकते हैं 440 × 7 इसका कुल लंबाई और चौड़ाई है। ठीक, नेक्स्ट है 95, चटगांव में शहीद महिला क्रांतिकारी थी। तो ये थी प्रीति लता वाडेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो मेरे हिसाब से जो भिन्न है यहाँ पर ये हो जाएगा बी, यानी कि 37/4। तो 97, द्रोणाचार्य के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मंडराल। क्वेश्चन नंबर 98, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125, तो 1987, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि 2012। ठीक है, तो 1887 में इसकी स्थापना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? विजयनगर साम्राज्य का ये राजधानी हुआ करती थी, जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तराखंड राज्य की निम्न में से नदियों का लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो सबसे लंबी नदी है काली, उसके बाद जो नदी आती है वो आती है भागीरथी, उसके बाद जो नदी आती है वो आती है अलकनंदा, और उसके बाद आती है कोसी, यानी कि 2 सबसे लास्ट में आ जाएगा, 3 उसके बाद, और सबसे छोटी होगी कोसी, फिर अलकनंदा, 1, 4, 3, 2। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये थे आपके लिए 100 क्वेश्चन के आंसर। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं बताए हैं, उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख लेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज का पेपर, और यदि इसमें किसके 60+ नंबर आ रहे हैं तो वो लोग अपने आप को सेफ मान के चलिए, और जिसके 65+ नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। तो ज़्यादा घबराए नहीं, पेपर बहुत टफ पूछा गया था, इतना इजी पेपर नहीं था। और जिन लोगों को इजी पेपर लग रहा था, यानी कि जो बाहर से पेपर को देख रहे हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनको इजी लग रहा है, तो अपने शिफ्ट में वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।